जय हिंद सभी को। चुटकियों में करने वाला हूं हल सवाल, क्योंकि नाम है मेरा राहुल देसवाल। तो मेरे भाई देखिए, आज जिस एससीएफ से आपको डर लगता होगा, घबरा जाते होंगे, कोई भी आपका यार दोस्त चाहने वाला भी घबराता होगा, तो मेरे भाई उसको ये वीडियो भेज देना। आज के बाद उसे एससीएफ से मोहब्बत हो जाएगी। वो कहेगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, हमें पहले किसी ने क्यों नहीं पढ़ाया। तो देखिए, एससीएफ की उस ट्रिक पर जाने से पहले मैं एक नॉर्मल सी चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे मैंने दो नंबर आपके सामने रख दिया, आवाज आ रही होगी, बिल्कुल आ रही है। और मैंने कहा मेरे भाई 22 और 33 का एससीएफ बताइए, ठीक है, महत्तम समावर्तक। तो आप जो बचपन में सीखा करते थे, पहले मैं एससीएफ बता देता हूं होता क्या है। देखिए, एससीएफ का मतलब होता है, अच्छा एक बात बताओ, 22 किन किन नंबरों के मल्टीप्लाई से बना है? 11, 2 और 1 के। वहीं 33 तो मेरे भाई 11, 3 और 1 के। तो एससीएफ की बात अगर मैं करूं तो उससे पहले एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, 22 और 33 किस किस नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है? तो आप कहोगे सर 1 से पूरी तरह डिवाइड है, तो क्या ये इसका एससीएफ हो गया? नहीं, एससीएफ का मतलब होता है कोई दो कॉमन नंबर, वो कॉमन नंबर इसे भी डिवाइड कर रहा हो और इसे भी। तो भैया एक तो उस कैटेगरी में आ रहा है, एक मेरे भाई 33 को डिवाइड करेगा यहां भी, और एक तो यहां भी है जो 22 को डिवाइड कर सकता है, पर साथ ही साथ वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसी नाम में छुपा हुआ है, कॉमन भी हो साथ ही साथ हाईएस्ट भी हो। तो हाईएस्ट के केस में हम 11 को पकड़ेंगे। किसे? 11 को। 11 से 22 भी डिवाइड है और 11 से 33 भी डिवाइड है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे लिए क्या हो चुका है? 11। और यही हमारा क्या हो चुका है? आंसर। पर एग्जाम के अंदर ये इतने लोलू पोलू से क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएंगे, वहां बहुत भयंकर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, और इस तरह से करने बैठ के तो भाई साहब बस टुकड़े टुकड़े करते रह जाओगे। आंसर तो बात की बात है तब निकलेगा। तो अब आप कहोगे सर आप ही बता दो कोई तरीका अच्छा था। तो मेरे भैया हम तो यहीं पर हैं, क्योंकि चुटकियों में करेंगे हल सवाल, नाम है हमारा राहुल देसवाल। तो देखिए, सबसे आसान तरीका जो होता है एससीएफ निकालने का, जो भी 2, 3, 4, यहां तो बस 2 ही नंबर है, आगे 3, 4, 5 नंबर भी आएंगे। तो मेरे भाई जो 2 पास वाले नंबर है, यहां तो 2 ही है, तो दोनों के बीच का गैप देखिए 11 है। क्या 11 के पहाड़े में 22 आता है? बिल्कुल। 11 के पहाड़े में 33। तो जो ये गैप होता है ना, यही हमारा एससीएफ होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही एससीएफ है, या फिर जो भी एससीएफ होगा वो इसी में छुपा हुआ होगा। जैसे कि अगर मैं आगे चलूं, मैं कहूं इन दोनों का एससीएफ, तो इन दोनों का गैप देखिए 22 और 44 का, 22 और 44 का 22 आएगा। क्या 22 के पहाड़े में ये आता है? बिल्कुल आता है। और 22 के पहाड़े में 44 भी आता है, यानी कि यही मेरे भाई इन दोनों का क्या है? एससीएफ। अगर हम आगे चलते हैं तो मेरे भाई इन दोनों का गैप कितना आ जाएगा? इन दोनों का गैप है 26। क्या 26 ही एससीएफ है? मैंने क्या कहा था? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी 26, यानी जो इनका गैप है वो होगी फर्स्ट प्रायोरिटी, भाई यही एससीएफ हो सकता है। पर इसके पहाड़े में मेरे भाई ये नंबर नहीं आएगा। पर आप कहोगे सर ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, इतना बड़ा नंबर इससे डिवाइड करके चेक करना भी तो टफ है। तो ऑप्शंस का यूज कीजिए। ऑप्शन में कहीं पर 26 दे रखा है? नहीं दे रखा। पर मैंने क्या कहा था, जो एससीएफ है वो अगर ये नहीं है तो इसी में छुपा हुआ कोई नंबर है। जब हम इसमें ढूंढने लगे तो इसमें 13 गुणा में 2 26 होता है, यानी इसमें 13 छुपा हुआ है, यानी जो एससीएफ है या तो 13 होगा या 2। पर हमें पता है कि हम 2 पर जाने से पहले हम 13 पर पहुंचेंगे, क्योंकि बड़े से बड़े नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि एससीएफ मतलब हाईएस्ट नंबर। तो 13 की अगर बात करूं, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो 13 ही हमारा 100% आंसर। अगले क्वेश्चन पर आए, इसमें पूछा गया इन सबका एससीएफ। तो इस बार नंबर 3 हो चुके हैं, तो अब क्या करेंगे? इन सभी में से पास वाले 2 नंबरों को उठाएंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों ज्यादा पास हैं, इनमें सिर्फ 7 का गैप है। अब अगर देखिए 7 अगर ऑप्शन में नहीं है तो यानी कि ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। पर 7 के अंदर जो वैल्यू छुपी है, अब 7 तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा 1 और छुपा हुआ इसमें, यानी यही 1 हमारा एससीएफ होगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, इन दोनों के बीच का गैप 16 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, बट 16 के पहाड़े में वैसे ही 58 आता नहीं है। एससीएफ का मतलब होता है जो भी ये गैप है उससे ये और ये, एससीएफ मतलब तीनों ही डिवाइड होने चाहिए उस नंबर से, साथ में वो बड़े से बड़ा। तो मैंने फिर इसमें ढूंढा मेरे भाई ये किस किस से मल्टीप्लाई, इसमें जो भी नंबर छुपे हैं, एक तो 8 छुपा है, एक 2 छुपा है, 8 के पहाड़े में भी नहीं आता ये, फिर 2 के में आता है, पर देखा जाए तो 2 के में तो ये तीनों आते हैं, तो एससीएफ तो 2 हो गया। पर हमें तो बड़े से बड़ा ढूंढना है, यानी क्या 2 से बड़ा कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है? तो आप जाओगे मेरे भाई 4 चौक 16, तो मेरे 4 पर जब जाओगे तो 4 के पहाड़े में ये नहीं आता। अब 4 के बाद तो फिर 2 ही बचा, यानी 2 ही इसका क्या है? सही उत्तर। पर जब हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे,
अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर 2 भी लिख लीजिए, है ना, ई ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में आपके साथ दिक्कत बनेगी, क्यों? जब आप इन दोनों का गैप देखोगे तो 16 आएगा, आप देखोगे 16 के पहाड़े में ये नहीं आता, वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। फिर आप 16 देखोगे, 8 दूनी 16, 8 के पहाड़े में ये आता तो है, पर 8 मेरे भाई ऑप्शन में नहीं है, चेक कर सकते हो। 8 7 जा 56, ठीक है, 8 1 जा 8, और इसको देखोगे तो मेरे भाई ये पूरा नहीं जा रहा 8 से। एचसीएफ मतलब तीनों ही जाने चाहिए, तीनों उससे डिवाइड होने चाहिए, ठीक है, 8 नहीं है। फिर आप कहोगे सर 2 है, 2 से तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं, बात ठीक है, परंतु हमें चेक करना हो कोई बड़े से बड़ा नंबर तो नहीं है। तो मेरे भाई 16 के अंदर तो 4 भी छुपा है, क्योंकि 16 4 × 4 से ही मिलके बना है, और 4 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, यानी यहां जो उत्तर है वह 4 होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। 2 आंसर पिछले केस में क्यों था? क्योंकि पिछले केस में 4 से डिवाइड नहीं हुआ, ये दोनों तो थे 4 से, पर ये नहीं था, पर यहां ये तीनों ही 4 से हो रहे हैं, ठीक है, बड़े से बड़ा। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इसे और इसे पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो 2 पास वाले हैं उनके बीच का गैप देखेंगे, तो इनके बीच का गैप देखेंगे तो कितना आ गया 62। 62 ऑप्शन में नहीं है, पर इसमें क्या छुपा हुआ है 31। जब हम देखेंगे यहाँ पे 31 छुपा हुआ है, तो 31 तो ये रहा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आए। हम इन सभी में से सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 ऐसे जिनके बीच का गैप क्या हो कम से कम। तो इन दोनों के बीच का क्या गैप है 62, पर ऑप्शन में 62 नहीं है, तो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है 31। 31 गुणा में 2, तो 31 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चेक कर लेना, 31 के पहाड़े में भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑप्शन का फायदा बहुत मिलता है इन क्वेश्चनों में, ऑप्शन का फायदा बहुत ज्यादा। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा बड़ी से बड़ी, जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी आ जाए, यानी एचसीएफ की बात कर रहा है। पर अब आप देखोगे इतने बड़े बड़े नंबर क्या किया जाए, तो आप देखो ये तो बहुत पास वैल्यू है, इनके बीच का गैप कितना 1, और यार 1 है, इससे तो छोटी वैल्यू क्या होगी। तो मेरा 1 से ये भी डिवाइड है, ये भी सभी डिवाइड है, तो 1 हमारा क्या होगा इसका एचसीएफ। देखिए इससे आसान क्वेश्चन हो सकता था, बिल्कुल नहीं। अगर हम आगे चलते हैं तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 के बीच का गैप देखेंगे 11, ठीक है। क्या 11 के पहाड़े में तीनों आती है, बिल्कुल आती है, तो 11 ही हमारा एचसीएफ, ये हमारा आंसर हो गया। जब भी कभी ये आ जाता ना बड़े से बड़े माप के डिब्बे और मेरे भाई सभी की संख्या बराबर हो, तो मेरे भाई क्या निकालेंगे एचसीएफ। सेम यही चीज इसमें बड़े से बड़े माप के डिब्बे और सभी डिब्बों की पूर्ण संख्या माप हो, ठीक है, बराबर बड़े से बड़े माप के डिब्बे, तो फिर से मेरे भाई इनका एचसीएफ निकालेंगे। गैप देखा जाएगा 62 तो ऑप्शन में नहीं है, पर 62 31 मल्टीप्लाई 2 से मिलकर बनाए, जिसमें ऑप्शन में 31 छुपा हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर 31 ही क्यों, 2 क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए 2 के पहाड़े में वैसे भी ये नहीं आएगा, क्यों, इसके पीछे 9 लिखा है। अगर यहां की बात करूं तो मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन में भी 2 के पहाड़े में यहां 9 लिखा है, तो भैया जो ऑड लिखा है आखिरी में, तो 2 के में वैसे भी नहीं आ गया, आएगा तो रह तो खाली 31 ही गया, ठीक है। इसी तरह से इसकी बात करें तो मेरा इन दोनों के बीच में मेरे भाई कितना गैप है 62 का, 31 मल्टीप्लाई 2 31। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया था, मतलब एक ही इस तरह की वैल्यूज बहुत आई थी। क्वेश्चन इसमें कह रहा है मेरे भाई 1001 और 910, कह रहा है कि पेन और पेंसिलों के 2 ग्रुप हैं, उसमें से क्वेश्चन चाह रहा है कि सामने वाले बच्चों को जब दिया जाए तो पेंसिल जितनी दी जाए उतने ही पेन, मतलब पेन बटेंगे और या पेंसिल बचेंगी, इक्वल क्वांटिटी में बटने चाहिए। तो जब भी सेम नंबर की बात आए तो एचसीएफ की बात करें, इन दोनों के बीच का गैप 91 के पहाड़े में ये भी आता है और ये भी आता है, और मुद्दा क्या है एचसीएफ या तो 91 होगा या इससे छोटा, किसी भी ऑप्शन में 91 से छोटी वैल्यू नहीं है, यानी सिर्फ 91, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकना चाहूंगा, और साथ ही साथ मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सिर्फ और सिर्फ 5000 वाला यूपी कांस्टेबल का फतेह बैच सिर्फ 499 में है, और ग्रुप डी का भी बैच मेरे भाई आपका 499 का कर दिया, और ऑल ओवर सभी बैचेस आपके टॉप तक ऐप पर, इंडिया की सबसे टॉप की ऐप है, टॉप तक। और मेरे भाई अगर आप देखोगे कि इसमें सभी टॉप टीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो सिर्फ 499 में कोर्सेज हैं, जाके लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की और वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए कि सर हाँ हमें ऐसी वीडियोस चाहिए, और रोज सुबह 8 बजे हम आएंगे, तो आपको सुबह 8 बजे आना भी है। ओके, जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक कर दो, बाय, लव यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी, बाय।